रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 का क्लास 11 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 से आज हम शुरू करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितने भी आपके डाउट्स होंगे आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर में हम दो बातें करेंगे, एक इमेजनरी नंबर की और दूसरा रियल नंबर्स की। तो कम्प्लेक्स नंबर इसका जो असल जनरल फॉर्म है वो है ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, आयोटा को आगे लेके या इसके पीछे लेके तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डिनोट करता है रियल नंबर्स को, किसको, रियल नंबर्स को। और बी क्या है, बी इसके साथ आयोटा भी है, इसी वजह से इसको हम इमेजनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है। इमेजनरी पार्ट या इमेजनरी नंबर या रियल नंबर, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है। अब रियल नंबर में हम जब भी हम रियल नंबर की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और आर को थोड़ा इस तरह फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में सबसे पहले इसका कंसेप्ट आता है कि हम रेशनल नंबर को और इरेशनल को जानें, ठीक है। इसको डिवाइड किया है रेशनल और इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर सबसे पहले जानो कि जब भी हम अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर लिख ले जिसका नंबर मालूम नहीं होता, यानी वन वन है तो इसका स्क्वायर रूट वन है, टू का जो स्क्वायर रूट है वो मालूम नहीं है। जितने भी नंबर है प्राइम नंबर जो जितने भी है इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट टू क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा स्क्वायर रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक बस याद रखो, जब भी हम प्राइम नंबर लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे नंबर जितने भी है, 13 है, 17 है, जितने भी नंबर हैं ये प्राइम नंबर है। इसका स्क्वायर रूट जब भी आप फाइंड करेंगे ना तो डायरेक्टली इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। इसके अलावा पाई जो है, पाई क्या है, 27 डिवाइड बाई 22 डिवाइड 7, इस ये भी क्या है, इरेशनल है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नंबर बाकी रहते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को जानो। तो रेशनल नंबर में सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर जानते हो, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, किससे, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जेड क्या होता है, तो इसका जो सेट होता है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। क्या मतलब कि इसमें प्लस नंबर्स भी आएंगे और माइनस नंबर भी आएंगे, ठीक है। अब जेड सेट ऑफ इंटीजर है, इसके अंदर सारे नंबर आ गए, यानी 1 डिवाइड बाई 1 होगा, 2 डिवाइड बाई 1 होगा, 3 डिवाइड बाई 1 होगा। इसके अलावा +1 -1 सारे नंबर माइनस। अब 3 डिवाइड 1 है, 4 डिवाइड 1 है, जितने भी नंबर है ये प्लस पाम में भी है और माइनस पाम में भी हो तो सारे नंबर क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स से, और इंटीजर्स किस से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर से। इसके अलावा जितने भी नंबर्स बाकी रह गए, यानी ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म जितने भी होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यू क्या है, क्यू यहाँ एक नंबर्स होगा, पी भी एक नंबर होगा, यानी 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, जितने भी नंबर है क्यू भी एक नंबर्स होगा, अलावा किससे, ज़ीरो के। तो हम कह सकते हैं कि पी क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 3 भी हो सकता है, 5 डिवाइड बाई 9 भी हो सकता है, जितने भी नंबर है नीचे वाला कोई एक नंबर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये किसके बारे में था, रेशनल इरेशनल नंबर। तो पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, रियल नंबर। इमेजनरी नंबर क्या होता है, जितने नंबर्स होते हैं इसमें जब भी आयोटा आ जाए, 2 है इसके साथ आयोटा आ गए तो इसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं, 5 है इसके साथ इमेजनरी नंबर आ गए तो डायरेक्टली कहते हैं कि ये क्या है, इमेजनरी नंबर है। तो ये भी, ये इमेजनरी नंबर भी अगर आप बी को ऐसा लिख ले, रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है, तो बी सही है, लेकिन आयोटा इसके साथ होना चाहिए। और आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा की वैल्यू है
-1 स्क्वायर रूट। बात क्लियर हो गई। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर का पूरा हाका हो गया। इसके बाद इसमें एक और कंसेप्ट है, जब भी हम स्क्वायर रूट 2 को आयोटा से लिख ले तो भी ये क्या है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इससे रियल पार्ट अगर आप देख ले तो इसमें रियल पार्ट क्या है, ज़ीरो है। इसके अलावा जब भी हम पाइप की बात करें तो यहाँ पे पाइप का मतलब क्या है, पाइप प्लस ज़ीरो आयोटा किस नंबर में, कम्प्लेक्स नंबर में। क्या किस में, कम्प्लेक्स नंबर में। कम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर में जब भी हम बात करें तो वो पाइप प्लस ज़ीरो आयोटा, अगर पाइप लिखे तो इसका मतलब क्या होगा, पाइप प्लस ज़ीरो। इसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर को जेड से भी डिनोट करते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रियल पार्ट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। इसमें एक प्योर इमेजरी होता है और प्योर रियल होता है। ये जो हमने नंबर लिखा है इसमें इमेजरी पार्ट क्या था, ज़ीरो था। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, प्योर रियल। क्या है, प्योर रियल। जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो हो तो इसको हम प्योर इमेजनरी कहते हैं, प्योर इमेजनरी। ये सारा कंसेप्ट किसके बारे में था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, प्योर रियल प्योर इमेजनरी। इसके अलावा हमने पूरा कंसेप्ट किसका पढ़ा, रियल नंबर का। रियल नंबर सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा सेट हो गया, इसमें क्या हो गया, रियल नंबर आ गया। इसके अलावा जितने भी इमेजनरी नंबर है वो इसके अंदर आ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पहला दिया है। तो आयोटा पावर 9 किस तरह करना है आपको। सो आयोटा पावर 9 सबसे पहले हमें आयोटा स्क्वायर के बराबर लाना है। आयोटा स्क्वायर किस तरह लाना है, यानी आयोटा पावर 9 है ना, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप जानते होंगे कि -1 के बराबर होगे। किस तरह आयोटा किसके बराबर होता है, -1 स्क्वायर रूट। तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लेना तो स्क्वायर के साथ यहाँ जब हम स्क्वायर लेंगे ना तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1 के। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें तमाम क्वेश्चन को आयोटा स्क्वायर से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा है, आयोटा 9 है। तो सबसे पहले इससे एक आयोटा कामन ले लो। आयोटा एक कामन ले लिया, कितना रह गया, आयोटा पावर 8 रह गया। तो इसको हम अब आयोटा स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, 8 नंबर है। तो 8 नंबर को हमें सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इवन नंबर में। तो आयोटा 19 है, एक को हमने क्या करना है, माइनस करना है, ताकि क्या हो जाए, ये इवन नंबर हो जाए। तो इवन 8 नंबर से इवन किस तरह बनाना है, एक नंबर सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। तो एक नंबर यहाँ 9 था तो क्या हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से एक ये माइनस हो गया तो 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, जब भी हम पावर को दो पाम में लिखते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको एक जो पावर है इससे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पाम में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन भी लिखना है। अब हमें क्या करना है, आयोटा अपनी जगह पे आएगा, आयोटा पावर 8 है तो आयोटा पावर 8 को सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लिखना है और फिर जितना पावर रह गया 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये आयोटा अपनी जगह पे और यहाँ आयोटा है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और फिर आयोटा कितना रह गया, 2 9 18 हो जाएगा। अब आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो -1 पावर 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो आयोटा पावर 9 हो जाएगा। अब आयोटा अपनी जगह पे -1 पावर 4, जब भी पावर क्या हो, इवन नंबर हो तो हम डायरेक्टली +1 लिखेंगे। अगर पावर यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 8 नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि इवन नंबर के लिए +1 लिखेंगे और प्लस आयोटा अपनी जगह पे और -1। अब 8 नंबर है तो -1 आ जाएगा।
आयोटा 1 आयोटा आएगा, प्लस आयोटा -1 तो माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। अब प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस बना, तो अब आयोटा से आयोटा माइनस करो तो 0 आ गया, ये आपका आंसर हो गया क्लियर। अब वो क्वेश्चन 2 की तरफ देख लें। क्वेश्चन 2 दिया है -1 माइनस आयोटा पावर 23। हमें किस तरह सोल्व करना है, -1 पावर 23 है तो माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो -1 इसमें ज़्यादा भी है, तो -1 को इस तरह करें कि कॉमन ले लें, -1 को कॉमन कर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो माइनस इसके साथ लिंक हुआ है, कनेक्ट हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो -1 को यहाँ से बाहर निकालना है, तो -1 पावर B23 आएगा ना, तो आयोटा अपनी जगह पे आएगा, आयोटा अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, -1 को कॉमन लेना है, तो आयोटा अपनी जगह पे आएगा, 23 अपनी जगह पे, ठीक है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो -1 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे जो पावर है वो हमेशा -23 रह जाएगा, ठीक है। तो -23 और आयोटा पावर, और इसके अलावा आयोटा पावर 23 अपनी जगह पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे -1 पावर 23 दफ़ा है, तो आप देख ले यहाँ ये ऑड नंबर है ना, तो माइनस को ऑड जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। अब आयोटा यहाँ पे कॉमन ले लो, जिस तरह मैंने आपको तरीका दिखाया कि आयोटा जब भी इवन नंबर के अलावा हो तो ऑड नंबर बनाना के लिए हमें क्या करना है, इसको एक आयोटा से क्या करना है, इस पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने क्या किया, आयोटा पावर 22 लिख दिया, यानी आयोटा पावर आयोटा है, एक आयोटा को कॉमन ले लिया और एक आयोटा क्या हो गया 22, तो आयोटा 23 इस तरफ में हो गया, आयोटा अपनी जगह पे आ गया, और फिर 22 पावर 11 हो गया इस तरह। तो फिर क्या करना है, आयोटा स्क्वायर किसके, -1 के, ये यहाँ 11 अपनी जगह पे, अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा आएगा, और -1 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा। अब क्वेश्चन 3 की तरफ देख लें। क्वेश्चन 3 वही तरीके से दिया है, इससे पहले क्वेश्चन में माइनस आयोटा था, तो यहाँ पे b -1 है, यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह करें ना कि यहाँ पे 1/2 फॉर्म में भी दिया है, तो 1/2 को इस तरह करें कि यहाँ पे 1/2 को यहाँ इसके अंदर लगाना है, तो 1/2 आपको पता है इसके रूट के बराबर है, तो इसके रूट के बराबर हो गया, तो हमने इस तरह कर दिया कि इसको 1/2 से क्या कर दिया, 1/2 को इससे अलग कर दिया, -23 अपनी जगह पे आ गया, तो इसको इससे अलग कर दिया, तो -1 पावर 2 हो गया होल, और इसके अलावा जो -23 है वो बाहर हो गया, ठीक है। यानी 1/2 इसके डिवाइड में है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि 1/2 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट के बराबर है, स्क्वायर रूट को अंदर कर दिया और -23 अपनी जगह पे। अब हमें क्या करना है, ये आपको पता है ये -1 स्क्वायर रूट है वो आयोटा के बराबर है, तो आयोटा अपनी जगह पे। अब ये बात तो हमने पहले क्वेश्चन से कर दिया, इसको माइनस पाम है, तो माइनस पाम को जब भी हमें पॉजिटिव बनाना हो तो इसको हम 1/4 पाम में लिखना होगा, ठीक है। तो 1/4 आयोटा हो जाएगा, और 20 प्लस 23 -23 है तो क्या हो जाएगा, +23। अब हमें क्या करना है, आपको मैंने बता दिया कि जब भी हमें पावर को इस यहाँ आयोटा को ख़त्म करना होगा तो फिर हमें आयोटा स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। तो एक आयोटा को अलग कर दिया, आयोटा स्क्वायर हो गया, वो आयोटा पावर 22। इससे पहले क्वेश्चन में जितना तरीका हमने कर दिया वही तरीके से ये -1 हो गया, माइनस या आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई माइनस आयोटा हो जाएगा, इसके बाद कंजुगेट लेना है, कंजुगेट 1 डिवाइड बाई इसका कंजुगेट क्या है, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा है। जब भी हम कंजुगेट लेते हैं ना, तो आयोटा जब भी आयोटा माइनस हो तो प्लस लेना है ऊपर, और अगर प्लस हो तो फिर माइनस लेना है, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को और नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा +1 से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा अपनी जगह पे डिवाइड बाई 1, तो आयोटा आएगा, ठीक है। आज की इसकी कोई वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों।